नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है, पुराने टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा था, क्या चल रहा था? टूल्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट के उपकरण जो होते हैं, आकलन के लिए कौन कौन से उपकरणों की हमको आवश्यकता होती है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था उसके निर्धारण मापनी के बारे में। ठीक है कि निर्धारण मापनी क्या होती है, इसके प्रकार क्या होते हैं, किस तरह से निर्धारण मापनी के जरिए या फिर रेटिंग स्केल के जरिए जो है हम किस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। क्योंकि टूल्स का काम क्या होता है? टूल्स का काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। ठीक है, तो आकलन हम कर ही तब सकते हैं जबकि हम यदि हम किसी का आकलन करें तो उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। ठीक है, सूचना एकत्रित करना। ठीक है, अब हम आते हैं, आज का जो है वो है हमारा टूल है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। देखो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, एग्जांपल ये है कि सपोज दैट कि आपने देखा कि क्लास के अंदर किसी बच्चे का जो है किसी के साथ झगड़ा हो गया। ठीक है, और झगड़ा होने की वजह से वो बच्चा बहुत जोर से रो रहा है, वो बच्चा रोए जा रहा है। ठीक है, ये क्या है? ये एक घटना है। क्या है ये? एक घटना है। ठीक है, अब टीचर ने देखा कि ये बच्चा रो रहा है, तो ये बच्चा क्यों रो रहा है? ठीक है, उस वक्त ऐसा क्या कारण है, क्या रीज़न है जो ये बच्चा रो रहा है, बच्चा ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? ठीक है, तो उसको क्या करेगा टीचर, क्या करेंगे, अध्यापक क्या करेंगे, एक स्टोरी की तरह एक उसमें रिकॉर्ड में लिख लेंगे कि इस वक्त इस घटना के समय इस बच्चे का व्यवहार ऐसा रहा। ठीक है, दूसरा जैसे कि सपोज दैट कि बच्चे जो टीचर क्वेश्चन पूछता है, टीचर पढ़ाता है, उससे पहले बच्चा फटाफट आंसर दे देता है, जिसको हम बोलते हैं बच्चे को एक्स्ट्रा नॉलेज होती है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ भी जो एक टीचर है वो एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड में जो है रख सकता है कि भाई इस वक्त जो मैं प्रश्न पूछ रहा था और जो बच्चा प्रश्न पूछने से पहले ही बच्चे ने जो है उसका बहुत अच्छे से आंसर दे दिया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ये भी क्या एक घटना है। ठीक है, तो जब एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ज़्यादा इसके नाम पे मत जाओ। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में भी क्या होता है कि जो जैसा जब भी कोई घटना होती है उस समय बच्चे का व्यवहार कैसा रहता है। ठीक है, एक तो नॉर्मल व्यवहार जैसे कि माँ बाप के सामने, है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ में, एक तो नॉर्मल व्यवहार जो बच्चे का रहता है उसको छोड़ो। ठीक है, लेकिन जब कोई घटना होती है उस वक्त बच्चे का व्यवहार क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो जब कोई घटना होती है तब बच्चे का जो व्यवहार चेंज होता है, वो व्यवहार बच्चे के अंदर बच्चे ने कैसा व्यवहार किया, उस घटना के समय बच्चे का व्यवहार कैसा था, है ना, ये सारी चीज़ें जो है एनेक्डोटल रिकॉर्ड में लिखी जाती है। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है? यदि हम देखें तो वास्तविक जो रिपोर्ट होती है बच्चे के बारे में, वास्तविक जो रिपोर्ट होती है उसको बोलते हैं हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ठीक है, जब हम किसी बच्चे का अवलोकन करते हैं, देखो अवलोकन, तो एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड होता है उसमें सबसे मेन चीज होती है ऑब्जर्वेशन की, क्योंकि बिना ऑब्जर्वेशन के हम जो है रिकॉर्ड तैयार नहीं कर सकते। और ऑब्जर्वेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं, ऑब्जर्वेशन किस तरह से किया जाता है। बच्चों के बच्चा ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? अवलोकन करना, निरीक्षण करना कि बच्चा कैसा व्यवहार कर रहा है ना, ऐसा बच्चे का व्यवहार है तो क्यों है, इन सब के बारे में मतलब बच्चे को ऑब्जर्व करना, बिना बताए उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। ठीक है, तो यदि हम कहें कि जब हम किसी बच्चे का अवलोकन करते हैं और उसको रिकॉर्ड में रख लेते हैं, ठीक है, जब हम किसी बच्चे का अवलोकन करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि बच्चा कैसा भी यदि कोई घटना होती है और बच्चा जो व्यवहार करता है, घटना के बाद में जैसा बच्चा व्यवहार करता है उसको जो है इसमें लिख लिया जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या किस जो है घटना क्यों हुई थी, बच्चा ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था, घटना क्या हुई थी, घटना का समय क्या है, ये सारी चीजें हम जो है इस रिकॉर्ड में लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस समय पर, किस समय, यानी कि मैंने आपको अभी बताया था है ना कि जब भी कोई घटना होती है तो उस समय किसी बच्चे का किसी घटना के समय उसका व्यवहार कैसा है, इस चीज को इसमें नोट डाउन किया जाता है। जैसे कि अभी बताया कि जब कोई यानी कि घटना के समय, तो वो घटना का समय क्या था। ठीक है, दूसरा कि वो घटना कौन सी घटना थी जो हुई जिसकी वजह से जो है बच्चे का व्यवहार चेंज हुआ, तो वो व्यवहार क्या था। ठीक है, ये सारी चीजें जो है इसमें लिखी जाती है एक स्टोरी की तरह। और वही बात है कि इसको जो लिखा जाता है ना, शॉर्ट एंड स्वीट में लिखा जाता है, नहीं शॉर्ट में लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि पूरी रामायण महाभारत उसमें लिख दी।
जैसे कि आपने देखा होगा जब कोई घटना हो जाती है तो जो पत्रकार नहीं होते सबसे पहले भागते हैं, जब कोई अच्छे से कहते हैं नई नई इन्फॉर्मेशन न्यूज़ चैनल वालों को क्या चाहिए, बस उसको बड़ा चढ़ा करके कैसे भी करके जो है मसालेदार खबरें उनको मिलनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे मसालेदार खबरें मिलती है जो रिपोर्टर्स है वहाँ पे क्या कर जाते हैं, पहुँच जाते हैं, और जब पहुँचते हैं तो जब घटना देखते हैं तो उस घटना को देख करके और उसकी जो रिपोर्ट्स तैयार करते हैं ना, कि जो न्यूज़ तैयार करते हैं ना, न्यूज़ के लिए जो रिपोर्ट तैयार करते हैं तो वो क्या कैसे होती है, शॉर्ट एंड स्वीट होती है ना, ऐसा तो नहीं है पूरी जो रामायण महाभारत उसमें लिख दी कि ये घटना कैसे हुई, क्यों हुई, किस किस के बीच में हुई, उस वक्त क्या माहौल था, उस वक्त वहाँ पे कौन कौन मौजूद थे, ऐसा थोड़ी ना पूरा ही सब कुछ अगर ऐसा करने लगा तो आधा जो न्यूज़पेपर का जो आधा पेज है वो तो उसी से भर जाएगा। यानी कि जो भी घटना होती है उसको कैसे लिखना चाहिए, जो भी बच्चे ने जैसे जो भी घटना हो इस समय बच्चे का व्यवहार कैसा था, घटना क्या है, उसको कैसे लिखना चाहिए, शॉर्ट में, ठीक है। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में जो घटना लिखी जानी चाहिए कैसे लिखी जानी चाहिए, शॉर्ट में लिखी जानी चाहिए, ठीक है। इससे किसी भी बच्चे के वास्तविक व्यवहार का पता लगा सकते हैं। भाई वास्तविक व्यवहार का पता कैसे लगाएंगे, क्योंकि जब जो घटना के समय बच्चे का जो व्यवहार था, ठीक है, तो हमको पता लगा सकते हैं कि यदि हम देखेंगे, यदि हमको किसी बच्चे का आकलन करना है तो अगर इस समय बच्चे का जो व्यवहार रहता है तो हम उसको देख करके बता सकते हैं कि बच्चे का व्यवहार कैसा है, बच्चे का व्यवहार, क्योंकि वो घटना जो वास्तविक रूप में यानी कि प्रत्यक्ष रूप में देखी गई है, ठीक है, और प्रत्यक्ष रूप में देखी गई है उसी को इसमें लिखा गया है। और अगर टीचर चाहे तो यदि उस पर अपनी कोई टिप्पणी देना चाहता है तो वो भी उस पर दे सकता है, ये कंपलसरी नहीं होती है, टिप्पणी कंपलसरी नहीं होती है। देखो ये फॉर्मेट है, ये क्या होता है यहाँ पर जो होता है ऑब्जर्वर, जो कि ऑब्जर्व करता है ना, ऑब्जर्वर का नाम यानी कि अध्यापक का नाम इसमें आता है, किसका नाम आता है, जो कि ऑब्जर्व करता है, अध्यापक, ठीक है। इधर क्या आता है, दिनांक, ठीक है, इधर क्या आता है, समय, इधर विद्यार्थी का नाम, और इधर देखो मैं आपको बताऊं यहाँ पे लिख दिया है निरीक्षक का नाम, ठीक है, तो इसको इधर लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताऊं कि आपके यदि आपने बीएड की हुई है, एसटीसी की हुई है, या आप बीएड और एसटीसी कर रहे हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आपको जो है 4 डायरियाँ प्रोवाइड करवाई जाती है। डायरियाँ तो बहुत सारी प्रोवाइड करवाई जाती हैं, लेकिन उनमें से 4 होती है। एक तो केस स्टडी की होती है, एक एक्शन रिसर्च की होती है, ठीक है, एक सर्वे मेथड होता है, सर्वे की होती है, ठीक है, एक होती है एनेक्डोटल रिपोर्ट्स की, ठीक है। तो एनेक्डोटल रिपोर्ट्स जो होती है, क्योंकि कई बार तो बच्चों की यही समझ में नहीं आता, वो यही घबरा कि एनेक्डोटल रिपोर्ट्स से तो पता नहीं इसमें क्या है, ऐसा क्या है, कितना टिपिकल है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड्स होते हैं इसमें क्या किस तरह से हमें जो उसको बच्चे के रिकॉर्ड को रखते हैं। तो आप जब इंटर्नशिप करने गए होंगे या जब आप इंटर्नशिप करने के लिए जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको किसी ना किसी बच्चे का जो है, बच्चे की एनेक्डोटल जो रिपोर्ट है वो आपको तैयार करनी होगी, उनका एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है आपको रखना होगा, ठीक है। तो वो रिकॉर्ड आप कैसे तैयार करोगे, क्या क्या उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं वो इंक्लूड करोगे, किस तरह से वो रिकॉर्ड बनाया जाता है, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो ठीक है, इसमें दिनांक लिख ली, ठीक है, जिस दिनांक के बाद में जो समय लिख लिया, घटना का समय लिख लिया, निरीक्षक का नाम लिख लिया, और विद्यार्थी जिसके साथ में ये घटना हुई उसका नाम लिख लिया, ठीक है। अब क्रम से कि कौन कौन सी घटना हुई, ठीक है, पूरी घटना का विवरण कर दिया शॉर्ट में, ठीक है। उसके बाद में बच्चे का व्यवहार क्या था उसके बारे में आपने लिख दिया कि घटना के समय बच्चे का व्यवहार क्या था। और अगर आप कोई टिप्पणी लिखना चाहते हो तो वो टिप्पणी भी आप इसमें लिख सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद में कि किसी बच्चे के वास्तविक व्यवहार का हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चों की समस्याओं को जानने में आसानी होती है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड के जरिए जब हम बच्चा जैसा व्यवहार करता है ना, उस व्यवहार के अनुसार जब हम लिखते हैं, पूरा रिकॉर्ड उस बच्चे के बारे में लिखते हैं, कि बच्चे की पूरी इंफॉर्मेशन जब हम कलेक्ट करते हैं और उन इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे लिखते हैं, तो हमको जो है, जब कहते हैं ना कि जब हम किसी समस्या के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है, और समस्या के बारे में पता लगाने के बाद जब यहाँ पे पूरा विवरण लिखा जाता है, लास्ट में इसका एनालिसिस किया जाता है, यानी कि विश्लेषण करने के बाद में फिर लास्ट में रिजल्ट तक, निष्कर्ष तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से
यहाँ पे भी क्या है कि बच्चों की समस्याओं को, इन चीज़ों को यदि हम देखेंगे तो हमें जो है बच्चों की प्रॉब्लम्स के बारे में जानने में आसानी होगी। यानी कि बच्चों को क्या समस्याएं थी इनके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिल सकती है, एनेक्डोटल रिपोर्ट से मिल सकती है। यानी कि हम बच्चे का अच्छे से आकलन हम कर सकते हैं इसके जरिए, ठीक है। इसके लिए देखो, इसके लिए किसी स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि भाई एनेक्डोटल रिपोर्ट तैयार करने के लिए जो है कोई ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बस थोड़ा जैसे कि मैं भी आपको बता रही हूँ, मैंने आपको बताया, और आप जब मैंने आपको ये बताया कि भाई ये फॉर्मेट होता है, इसके अंदर इस तरह से ये जो रिकॉर्ड है वो इसमें जो शामिल किया जाता है, रिकॉर्ड इस तरह से ये तैयार किया जाता है, तो आप इजीली इसको तैयार कर लोगे। आ गया ना समझ में कि क्या होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए इस रिकॉर्ड के लिए किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, घटना कब हुई, क्यों हुई, इसका हम पता लगा सकते हैं। तो इस रिकॉर्ड के जरिए यदि, क्योंकि टीचर क्या करता है, इस अध्यापक क्या करता है, इसमें पूरा रिकॉर्ड लिखता है हर बच्चे का, है ना। तो बच्चे का जब रिकॉर्ड पूरा आ जाता है तो इससे क्या पता चल जाता है कि बच्चे की क्या समस्या है, बच्चे का व्यवहार क्या है, ठीक है। तो जब हमें बच्चे की समस्या का, बच्चे के व्यवहार का पता लगता है, और दूसरा कि ये पता लग जाता है कि जब भी कोई भी जो घटनाएं हुई वो कब कब हुई, उनका समय क्या था, वो घटनाएं क्यों हुई, और आप इसमें क्या पक्ष है, आपकी क्या राय है ना। ये सारी चीजें हम देख करके और हम एनालिसिस कर सकते हैं और हम निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। दूसरा है गुरु और शिष्य के बीच में अच्छे संबंध, क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब गुरु शिष्य से कनेक्ट हो जाता है ना, जब गुरु शिष्य से, जब इतना शिष्य के बारे में आप यदि किसी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, तो उस शिष्य के बारे में तुमको पूरी जानकारी, यानी कि एक टीचर को एक स्टूडेंट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। और जब पूरी इंफॉर्मेशन उसको मिल जाती है, तो इंफॉर्मेशन जब मिलती है तो वो क्या है, बच्चे के बारे में पूरी जब जानकारी उसको मिलती है तो बच्चे, इसमें से क्या होता है, इससे संबंध मजबूत होता है, इससे संबंध मजबूत होता है, यानी कि टीचर स्टूडेंट को और स्टूडेंट टीचर को बहुत अच्छे से समझने लगता है। इससे क्या होता है, इससे गुरु और शिष्य के बीच में कैसे होता है, अच्छे संबंध बनते हैं, है ना, अच्छे संबंध बनने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि छात्रों के लिए बहुत लाभदायक होता है, यानी विद्यार्थियों के लिए क्या होती है, एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड्स होते हैं ये विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। लाभदायक कैसे होते हैं, जब लाभदायक ऐसे होते हैं कि बच्चों को, खुद बच्चा जो है जब देखता है तो बच्चा जो है खुद देख करके आकलन कर सकता है कि जो हमारी क्या गलती थी, और हमको जो है हमारा कैसा व्यवहार रहा, और हमको हमारे व्यवहार में किस तरह से चेंजेस लाने। तो ये क्या है, ये बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, ठीक है। आकलन करने में आसानी होती है, हाँ इजीली। सबसे मेन चीज़ तो यही है, सबसे मेन चीज़ तो हम पढ़े क्यों रहे हैं, ये टूल हम यूज़ में क्यों ले रहे हैं, ये टूल हम यूज़ में इसलिए ले रहे हैं कि ताकि हम बच्चों का आकलन कर सकें। भाई ये टूल जो है हम यूज़ में क्यों ले रहे हैं, ये टूल है किस लिए, आकलन करने के लिए ना। तो इससे क्या होता है, आकलन ईजिली हो जाता है, इनके बच्चों के बिहेवियर के बारे में, है ना, वो जो है हमको आसानी से पता लग जाता है, ठीक है। आकलन नेक्स्ट है, वास्तविक सूचनाओं की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब भी कोई घटना होती है तो हम क्या करते हैं, हम उसके बारे में पता करते हैं, भाई वो घटना क्यों हुई, वो बच्चा रो रहा है तो क्यों रो रहा है, क्या रीज़न है ना। तो वास्तविक घटना है, क्योंकि हमको पता है, तो जब हम प्रत्यक्ष में जब हम देखते हैं तो हम उनको भाई ये जो है इसमें पूरा इसका विवरण लिख देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वास्तविक घटना के बारे में हमको आसानी से मतलब वास्तविक इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड से हमको क्या होता है, वास्तविक इंफॉर्मेशन मिलती है आकलन करने में, जिससे आसानी होती है, ठीक है। अध्यापकों के फीडबैक के, देखो इसमें क्या करता है अध्यापक, टीचर्स जो है पूरा रिकॉर्ड देखा, रिकॉर्ड देखने के बाद में फिर जो है एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद में क्या करते हैं, निष्कर्ष तक पहुँचते हैं, और निष्कर्ष तक पहुँचने के बाद में क्या देते हैं, फीडबैक देते हैं, यानी कि जो भी उनको देना होता है बच्चे के बारे में वो देते हैं, ठीक है। जो परामर्श बच्चे को देना होता है वो बच्चे को देते हैं कि जो भी है, ठीक है। अब बच्चा क्या करेगा, जब बच्चे को परामर्श मिलेगा, ठीक है, फीडबैक जब टीचर देंगे तो फीडबैक देने के बाद बच्चा क्या करेगा, बच्चा जो है उसके अकॉर्डिंग अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है, बच्चे को अपनी गलती का एहसास हो सकता है और बच्चा इसके अकॉर्डिंग अपने व्यवहार में परिवर्तन करेगा, ठीक है। दूसरा है, नेक्स्ट है कि देखो बिना ये जो भी ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, ये रिकॉर्ड जो रखा जाता है वो बिना प्लानिंग के रखा जाता है। ऐसा नहीं है, इसके लिए किसी भी
पहले से प्लानिंग की आवश्यकता नहीं होती कि बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि बेटा जो आपका है वो एनएच, जैसे कि ऑब्जर्वेशन में होता है ना कि अगर पहले से यदि ये पता हो कि किसी बच्चे का जो है, अगर मैं कहूँ कि मेरे को तुम में से किसी बच्चे का ऑब्जर्वेशन करना है, अगर मैं कहूँ कि किसी भी एक का नाम मैं ले दूँ, ठीक है, कि जैसे जो है मुझे किसका ऑब्जर्वेशन करना है, मुझे किसका, बबलू सैनी का मुझे ऑब्जर्वेशन करना है। बबलू सैनी, ध्यान रखना, पता है ना मैं तेरा नाम क्यों ले रही हूँ, ठीक है। तो बबलू सैनी का मुझे ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। अगर मैंने बबलू सैनी का ऑब्जर्वेशन किया तो अगर मैं बता करके बबलू सैनी का ऑब्जर्वेशन करूंगी ना, तो बबलू सैनी क्या करेगा, बबलू सैनी पहले से ही क्या हो जाएगा, सतर्क हो जाएगा, यानी कि वो पहले से ही अपना जो वो वास्तव में जो व्यवहार करने वाला होता है वो नहीं करेगा, और मेरे सामने वो अलग ही शो करेगा, ठीक है। तो कभी भी प्लानिंग करके, यानी कि जो है जिसका आप एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड है जिसके आप तैयार कर रहे हो, उसको ये नहीं पता चलना चाहिए कि आप इस तरह का रिकॉर्ड तैयार कर रहे हो। रिकॉर्ड करते समय, ठीक है, रिपोर्ट तैयार करते समय आपको उनको नहीं पता चलना चाहिए कि आप ही जो है इस तरह का बच्चे का कोई रिकॉर्ड तैयार कर रहे हो, वरना बच्चा वही दिखा देगा आपको जो कि आप देखना चाहोगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा कि क्या होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ठीक है। दूसरा, इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है कि यहाँ पर तो निरीक्षक का नाम आता है, यहाँ पे समय, दिनांक और विद्यार्थी का नाम। जब आपकी जो डायरी है उसमें ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पहले से ही मौजूद हैं, ठीक है, होती हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये डायरी फिल की होगी तो यहाँ पर क्रम, यानी कि यहाँ पे क्रम संख्या लिखी जाती है, यहाँ पे विद्यार्थी का नाम आता है, घटनाओं का विवरण यहाँ पे किया जाता है, क्रम से घटनाओं का विवरण यहाँ पर किया जाता है। और यहाँ पर क्या की जाती है, यदि आवश्यक हो तो, जरूरी नहीं है टिप्पणी की जाए, आवश्यक हो तो ही टिप्पणी की जानी चाहिए, वरना टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि एनेक्डोटल जो रिकॉर्ड्स हैं वो क्या होते हैं, इनमें कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाता है ना, इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है ना, कौन कौन सी चीज़ें इसमें, इसका क्या क्या इसके फायदे होते हैं। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।